दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है शेषनाग का खजाना। ये राम रहीम की एक्शन और फैंटेसी कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। शेषनाग का खजाना। शेषनाग के खजाने में भगवान विष्णु का दिव्य मुकुट, मां लक्ष्मी की अद्भुत तगड़ी, स्वयं शेषनाग की बहुमूल्य रतन जड़ित प्रतिमा, इंद्रधनुषी मणियां, दुर्लभ जवाहरात आभूषण। इसके अलावा शेषनाग की विषकंठी, शेषनाग का दिव्यास्त्र दिव्यदंती, भगवान शंकर का प्रलयंकारी त्रिशूल, इंद्र का वज्र, वासुकी का खड्ग। शेषनाग के खजाने के अलावा है अत्याधुनिक अस्त्र, और ये सब के सब अब मेरे अधिकार में है। मनमानी करने से अब मुझे कौन रोकेगा? नकोदर, राम रहीम तुझे मनमानी करने से ही रोकने आए हैं। तुझे ये खजाना वापस शेषनाग को सौंपना होगा। बेखबर गहरी नींद सोए पड़े थे राम रहीम। खर खर अचानक खिड़की के पटों पर हल्की सी आहट हुई, और जिस समय जुड़ी दौड़ा देने वाली हिंसक फुंकारों के साथ पट बेआवाज खुल गए। हिस प्रकट हुआ यह खौफनाक विषधर। हिस राम रहीम, जिनके छठी इंद्री हर वक्त सचेत रहती है। हिस राम भैया, भयानक विषधर, हिलना मत रहीम, हिलना मत। एक झटके के साथ रिवॉल्वर निकालकर राम ने कई फायर नाग पर झोंक मारी। धोएं धोएं धोएं। गोलियों का असर विषधर पर न होते देख राम का दम खुश्क हो गया। राम भैया, यह साथ मेरे प्राण लेकर ही जाएगा। चुप कर पगले, राम अभी जिंदा है। विषधर किसी भी पल रहीम को डस लेने वाला था। गोलियों के धमाके से कोठी में भगदड़ मच गई थी। हे भगवान, गोलियों के ये स्वर तो राम रहीम के कमरे की ओर से आए लगते हैं। न जाने क्या बात है। इधर राम ने तुरंत एक भयानक निश्चय किया, और रहीम भय से चीखा। नहीं राम, इसे मत चुना, यह क्रोध में आकर तुम्हें डस सकता है। अगर मेरी मौत इस विषधर के डसने से लिखी है तो यही सही रहीम। किंतु राम का यह प्रयास विषधर ने विफल कर दिया। खड़ाक। ओह! इसी के साथ विषधर रहीम के हाथ पर झपट पड़ा। फू! राम! ओह नहीं! राम उठकर रहीम की ओर लपका ही था कि ओह विष पुकार। फू! शीघ्र ही संभलकर पुनः राम ने रहीम की ओर देखा। ओह, वह भयानक विषधर कहाँ गया? मेरा हाथ। रहीम, तो ठीक तो है ना? राम, मेरा हाथ वो भयानक विषधर मेरा यांत्रिक हाथ ले गया है। तभी कमरे में तीव्र प्रकाश फैल गया और एक स्वर वहां गूंज उठा। रहीम, घबराओ नहीं, तुम्हें तुम्हारा हाथ शीघ्र ही वापस मिल जाएगा। राम, तुम्हारे कमरे से एक तीव्र प्रकाश में किरण खिड़की के रास्ते बाहर जा रही है। उस किरण का पीछा करते हुए तुम रहीम के हाथ तक पहुंच जाओगे। इसी के साथ वे तीव्र प्रकाश और स्वर वहां से गायब हो गए। राम, मेरी तो बुद्धि काम नहीं कर रही। यह सब आखिर क्या है? समझ में तो मेरी भी कुछ नहीं आ रहा रहीम। आखिर उस विषधर को तुम्हारा यांत्रिक हाथ ले जाने की क्या आवश्यकता थी? और उस दिव्य प्रकाश व स्वर का क्या रहस्य है? इन सब प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए मुझे इस रहस्य में किरण का पीछा करना ही पड़ेगा रहीम। फिलहाल इसके अलावा और रास्ता भी नहीं किया है। इसी के साथ राम रहीम हड़बड़ाकर उठ बैठे। राम, तो ठीक तो है न रहीम? राम, मेरा हाथ। एकाकी राम के मुंह से निकल गया। तुम्हारा हाथ वही भयानक विषधर ले गया रहीम। विषधर? ओह! किंतु तुम्हें कैसे पता? कुछ देर पूर्व यह सपन तो मैं देख रहा था। इसका अर्थ यह हुआ कि वह सपन एक ही समय में हम दोनों ही देख रहे थे। सहसा रहीम उछल पड़ता हुआ बोल उठा। राम, वह देखो, वो वही प्रकाश में किरण जिसके विषय में उस दृश्यवाच ने में बताया था। इसका मतलब हम दोनों द्वारा देखे गए उस सपन के पीछे अवश्य कोई रहस्य है, जिसकी यह चमकदार पूंछ हमारे सामने है। तुम क्या सोच रहे हो प्यारे राम? इस पूंछ को पकड़कर हमें उस आवाज के जादूगर तक पहुंचना होगा, जिसने मेरा हाथ चुराकर मुझे एक बार फिर टुंडा बना दिया है। एक विचित्र सपना जो हकीकत के रूप में भी हमारे सामने है। उफ, रहस्य ही रहस्य है। कुछ सोचता हुआ बोला राम। रहीम, मुझे लगता कोई भयानक संकट मंडराने वाला है।
रहीम, मैंने निश्चय किया है कि मैं इस प्रकाश में किरण का पीछा करूंगा और तुम्हारा हाथ उस आवाज के जादूगर से वापस लेकर आऊंगा। रहीम मेरे भाई, इस दौरान तुझे बिल्कुल सतर्क रहकर उस अज्ञात खतरे पर अपनी निगाहें जमानी है। तुम फिक्र मत करो राम, जरूरत पड़ी तो रहीम मानवता की रक्षा के लिए अपना दूसरा हाथ भी कुर्बान कर देगा। राम ने रहीम से विदा ली। जल्दी मिलेंगे रहीम। अच्छा राम, अपना ध्यान रखना। राम के आगे बढ़ने के साथ ही किरण भी सिकुड़ने लगी थी। इस प्रकाश में किरण का न जाने कहाँ पहुंचकर अंत होगा। अगले दिन सुबह पूरे शहर में हंगामा मच गया। क्या हुआ? कार क्यों रोक दी? सामने सड़क पर निगाह डालो, कारण समझ में आ जाएगा। युवती के चेहरे पर आश्चर्य का सागर मंडराने लगा। यह तो सड़क पर दलदल का कोई भंवर बना हुआ है। फट फट। अकस्मात ही रुक गई। उस कार के पीछे वाहनों की लंबी लाइन लगती चली गई। पी पी टी पो। कुछ क्रोधित मिजाज के लोग कार को आगे से न हटते देख अपने अपने वाहनों से बाहर निकल आए। क्या हुआ है? कार को धक्का मारकर साइड लगाओ साली को। एक तो वैसी टाइम नहीं है, उस पर यह गपलेबाजी की होगा इस देश का। सिगर ही कारण सबके सामने था। यह क्या? सड़क पर यह दलदल कहां से बन गई? लगता लोक निर्माण विभाग वालों ने दलदल के ऊपर सड़क बना दी है। इस सड़क को अपने 20 साल से ऊपर हो गए हैं बेवकूफ। फट फट। इसमें से धुआं निकल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से गर्म लावा फूटने वाला है। फट फट। अचानक धुएं के साथ साथ कीचड़ को आकृति बनाने लगी। फट फट। वू। अगले पल प्रत्यक्षदर्शियों के छक्के छूट गए। दलदल का दत्ते क्या बलाई है। सब कुछ विचित्र घट रहा है। अपनी बंदूक घर से लाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। मुझे तो यहाँ से खिसक लेने में ही बलाई दिख रही है। विषकंठी, तुम प्रतिवासियों को मौत का प्रणाम करता है। हथपरब खड़े लोग विषकंठी के दोनों हाथों में समाने लगे। बचाओ! मैं कहाँ उड़ा जा रहा हूँ? यही है शायद विषकंठी का मौत का प्रणाम। ओह वू। बचाओ! कूदो! यह पूरी बस विषकंठी और विषकंठी की ओर खींची जा रही है। हा हा हा। विषकंठी को तबाही का देवता भी कहते हैं। ओह वो। ही। ई। तुम प्रतिवासियों के लिए यह भोजन का समय होता है, किंतु आज विषकंठी तुम्हें विशेष भोजन देगा। फू। तीक्ष्ण विष की फुंकार लोगों के जिस्मों में भयानक जलन उत्पन्न करने लगी। मेरे शरीर में आग सी लग गई है। ओह, यह जलन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। देखते ही देखते मेरे शरीर पर फफोले फूट रहे हैं। अब तुम्हें अपना शेष जीवन इन्हीं फफोलों की पीड़ा के साथ बिताना होगा। हा हा हा। नहीं। पुलिस का आगमन शीघ्र ही होना था, हुआ। ओह, यह क्या चीज है? कहीं भूल से हम नरक में तो नहीं आ गए? फायर! धोएं धोएं धोएं। हा हा हा। इन आग उगलने वाले अस्त्रों की आग मुझ पर क्यों बर्बाद करते हो मूर्खों? मुझसे टकरा कर तो लोहा भी पानी बन जाता है इस प्रकार। हा हा हा। कड़ाक। इधर रहीम शहर की गश्त पर निकला था। जयपुर में निर्मित यह नकली हाथ भी आज काम आ गया। अचानक उसे मोटरसाइकिल रोक देनी पड़ी। ओह, ट्रैफिक जाम। ओह, यह क्या? यह तो साधारण जाम नहीं है। रहीम मोटरसाइकिल से नीचे उतरा। ठहरो, तुम उधर नहीं जा सकते। उधर भयानक तबाही मची है। तबाही? रहीम अब रुक नहीं सकता था। तबाही तो अब मचेगी, तबाही मचाने वालों के बीच। रहीम बाहर निकला। ओ नो, यह क्या बला है? हा हा हा। सब मुझे देखकर अपने प्राण बचाते फिर रहे हैं और तू यहाँ मरने चला आया लड़के। विषकंठी ने अपना हाथ आगे फैला दिया। मेरे अंदर समाकर तू भी मृत्यु को प्राप्त होगा। ओ नहीं, अगर मैं इसके भीतर समा गया तो बोलो राम निश्चित है। रहीम के हाथ में ढाल की तरह मुड़ा हुआ बिजली का वह खंभा आ गया। विद्युत विभाग वालों का यह खंभा सही समय पर हाथ लग गया। किंतु इसे एक हाथ से मजबूती से थामे रखना होगा। ओह लड़के, तू अभी विषकंठी की शक्ति को नहीं जानता। तुझे मैं कोट भरी जिंदगी जीने पर विवश कर दूंगा। अब मुझे यह शैतान तुरंत छोड़ना होगा। किंतु यह है क्या भला?
इससे कैसे निपट पाऊंगा मैं। अगर शीघ्र इसका कोई इंतजाम न किया तो ये मुझे बर्फ की चुस्की की तरह निगल जाएगा। ओह, यह शैतान तो यमदूत की तरह मेरा पीछा कर रहा है। अगर मानव मानव रूप में होता तो हड्डी पसली बराबर करके हाथ में थमा देता, पर फिलहाल मुझे इसकी निगाहों से बचना होगा। पर रहीम का दुर्भाग्य, विस्कंटी ने उसे वहां प्रवेश करते देख लिया और हा हा हा। ओ, शैतान के हाथों आज मेरा तिया पांचा बराबर होकर रहेगा। या अल्लाह मदद कर। हंगामे के चलते शोरूम पहले ही खाली हो चुका था। आगे बढ़ते विस्कंटी पर रहीम ने टीवी उछाल फेंका। बेचारे दुकानदार का 20,000 के टीवी का कबाड़ा हो गया, किंतु मेरी इस चेष्टा का भी कबाड़ा ही होता दिख रहा है। हा हा हा। रहीम भागकर गोदाम में प्रवेश कर गया। हा हा हा। तो बहादुर है लड़के, पर मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ सकता। खटोक। विस्कंठी की तीव्र शक्ति से दरवाजा भी उखड़कर विस्कंठी में समा गया। खड़ोक। और अचानक रहीम एक मोटे पाइप के साथ दिखाई पड़ा। हा हा हा। लड़के, लगता तेरा अभी भी मुझसे मुकाबला का इरादा है। क्रोधित रहीम जबड़े भींचकर चीख पड़ा। मुकाबले का नहीं शैतान, तेरी मौत का इरादा है मेरा। खट। विस्कंठी का रहीम की ओर बढ़ता हाथ उस पाइप की ओर खींचने लगा। सर, यह क्या? मेरा हाथ उस लड़के के हाथ में थमे यंत्र की ओर खींच रहा है। बेटे चपर कनाती, इस पावर मशीन को बिग सकर कहते हैं, जो एवरेस्ट पर बिखरे पड़े कूड़े के ढेरों को बेहद ऊंचाई से खींच लेने में भी सक्षम है। ओह, फिर तो इसके बेहद निकट खड़ा है। हा हा हा। रहीम ने जट पाइप के मुंह पर ढक्कन जड़ दिया। अब बोल बेटा, आखिर मैंने तुझे रोकने का उपाय कर ही लिया, और अब मैं इस मशीन का वह बटन दबाता हूँ जिससे इस मशीन से बड़ा कूड़ा करकट जरा जर्रा होकर बिखर जाता है। फोटो पर विजय मुस्कान लिए जब रहीम बाहर निकला तो मेरी सफलता को देखने के लिए दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। पर यह फोन कब काम आएगा? रहीम द्वारा फोन पर विस्कंठी के अंत का समाचार मिलते ही समाचार पेट्रोल पर आग की तरह फैल गया। रहीम ने विस्कंठी का अंत कर दिया। यकीन नहीं आता कि उस शैतान का भी अंत हो सकता है। सड़क पर उत्पन्न हुई वह भयानक दलदल भी गायब हो गई। रहीम ने चीफ मुखर्जी को ही फोन किया था। चीफ, रहीम, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, किंतु मेरे ठीक होने में आज मनोज इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा हाथ है। फिर सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर में जब रहीम ने अपने सपन और राम के विषय में बताया तो वो बड़ा विचित्र किस्सा है। किंतु चीफ, इस किस्से से भी बड़ी विचित्र घटना है विस्कंठी की। मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा कि विस्कंठी जैसे प्राणी का कोई संबंध हमारे सपन से है या नहीं, और अगर नहीं है तो फिर विस्कंठी शहर में कहां से और क्यों आया? चीफ, जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि विस्कंठी जैसे कई मुसीबतें अभी और सिर उठाएंगी। हमें शहर पर निगाह रखनी होगी रहीम, और अगर ऐसी कोई मुसीबत सिर उठाती है तो उसका मुकाबला करना होगा। रहीम चीफ से भेंट करने के बाद हेडक्वार्टर से बाहर निकला। न जाने राम उस प्रकाश में किरण का पीछा करता हुआ कहां तक पहुंचा होगा। राम प्रकाश में किरण का पीछा करता हुआ शहर के बाहर इस अरण्य में आ पहुंचा था। अरण्य वन को कहते हैं। न जाने भी और कितनी दूर जाना पड़ेगा मुझे। ओ, यह किरणें इस वृक्ष की कोटर में जाकर गायब हो रही हैं। मुझे भी इसके पीछे ही इस खोखले वृक्ष में समाना होगा। राम उस खोखले वृक्ष में समा गया। इस समय सुरक्षा के नाम पर मेरे पास केवल एक रिवॉल्वर है। अचानक राम के मुंह से एक तेज चीख निकल गई और ओह, भीतर से वृक्ष का तना बेचिकना होने के कारण मैं नीचे फिसलता जा रहा हूं। कहीं मैं किसी संकट में तो नहीं फंस रहा? किंतु अभी यह सब सोचने से क्या लाभ था। उफ, यह मैं कहाँ गया और वह किरण कहाँ गायब हो गई? यह अंडे कैसे हैं विचित्र से? यह भयानक खतरा ठीक राम के सिर पर मंडरा रहा था। पुप 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 पुप। ओह, तीव्र झटके से राम एक तरफ जा पड़ा। हे भगवान! पप्पू के पास पहुंचने वाला भगवान को याद करता है। पप्पू पप्पू पप्पू।
हैरान खड़े राम पर पप्पू ने फौरन आक्रमण कर दिया। तड़ाक! राम फरस पर पड़े एक अंडे पर जाकर गिरा। कड़क! उफ! अंडे से निकलकर एक और मुसीबत राम से लिपट गई। हिस! एक और भयानक सांप का आक्रमण। मेरा दम घुटा। सौभाग्य से राम का तुरंत जेब में सरक गया था और धोएं! हिस! राम ने सांप गर्दन से अलग किया ही था कि तभी पप्पू से पुनः आ टकराया। तड़ाक! पप्पू पप्पू, यह तो संभलने भी नहीं देता। रिवॉल्वर! इन भयानक अंडों से भी मुझे बचना होगा। इस बार पप्पू का न सिर्फ वारी बचाने में राम सफल रहा, बल्कि तड़ाक! अब हर बात तेरी नहीं चलेगी बच्चू। पप्पू ने पूछ का करारा वार राम पर किया। इसकी फुर्ती के आगे मैं कहीं भी नहीं ठहर रहा। अंडे से बचा। राम ने आक्रमण का प्रत्युत्तर दिया। पप्पू दौड़! ओह, मेरा रिवॉल्वर! तभी पप्पू, अब तेरा कचूमर बना देगा लड़के। मैं अपनी कुंडली में जकड़कर मेरा दम निकाले दे रहा है। ओह, तभी मिल गया इससे छुटकारे का उपाय। राम के हाथ में थमे रिवॉल्वर ने शोला उगल दिया। धोएं! तड़ाक! पप्पू की चीख गूंज गई। धड़ाक! हाय! राम को जकड़े हुए पप्पू की कुंडली ढीली पड़ने लगी। उफ! इसने तो मेरे छक्के ही छुड़ा दिए थे। राम ने उस स्थान का अच्छी तरह से निरीक्षण किया। मुझे इस गुफा में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ से आगे बढ़ने का दूसरा कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा। आगे बढ़ता राम सहसा चौंक कर हो गया। खतरा! गुफा में एकाएक गर्मी क्यों बढ़ने लगी है। जहाँ गर्मी बढ़ने लगी, समझो वहां नागगर्मा आ पहुंचा। नागगर्मा ने आग का यह विशाल गोला उत्पन्न कर दिया। मानव, आग के इस गोले के आगे सबकी होशियारी धरी रह जाती है। ओह, तो गर्मी पड़ने का कारण गुफा में नागगर्मा की मौजूदगी है। आग का गोला तेज से मेरी ओर आ रहा है और बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। राम का मस्तिष्क तेजी के साथ बचने का रास्ता खोज रहा था। तो क्या मेरी कब्र इसी गुफा में बनने वाली है, क्योंकि इस आग के विशाल गोले की राह में ही खड़ा हूं मैं। हा हा हा! ये आग का गोला जब तेरे ऊपर से गुजर जाएगा तो तेरी राख का भी पता नहीं चलेगा। और ये अंतिम क्षण था जब राम को आखिर तरकीब सूझी गई। ओ नहीं! अगर मुझे गुफा की दीवार पर चढ़ने में एक क्षण की भी देरी हो जाती तो ये आग का गोला मेरी राख भी साथ उड़ा ले गया होता। नागगर्मा का दूसरा गोला तैयार करने लगा। इस बार तू नहीं बचेगा मानव। राम ने उसी पल एक निर्णय लिया और तेरे पहले वार का जवाब तो मुझे दे लेने दे नागगर्मा। क्रोधित होकर नागगर्मा भी राम पर झपटा। मानव, नागगर्मा तुझे भस्म करने से पहले बहुत तड़पाएगा। नागगर्मा ने राम की गर्दन दबोच ली। हा हा हा! राम ने वह पत्थर उठाकर नागगर्मा के सिर पर पटक दिया। तड़ाक! अगले पर राम का रिवॉल्वर पुनः बाहर आ गया और राम तुझे अब जहन्नुम की सैर कराएगा नागगर्मा। धोएं! नागगर्मा के मस्तक को बेचकर गोली दूसरी ओर निकल गई। नागगर्मा के अंत के साथ अभी राम आगे बढ़ने की सोच ही रहा था कि फिर वही प्रकाश में किरण जिसका पीछा करता हुआ मैं यहाँ आया। तभी वहां तीव्र प्रकाश फैल गया। इतना तीव्र प्रकाश, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। दुनिया का 8वां आश्चर्य जैसे राम के सामने था। राम एक पलक उस दृश्य को देखता रह गया। किसी तिलिस्मी कथा की तरह दृश्य बदल रहे हैं। न जाने किस रहस्यमय संसार में आ पहुंचा हूं मैं। तभी एक स्वर गूंज उठा। राम, नागलोक में तुम्हारा स्वागत है। स्वपन वाला वही दिव्य स्वर। तीव्र प्रकाश झिलमिलाया और रिक्त सिंहासन पर अब रिक्त न रहा। हैरान ने हो राम, हम कुछ ही देर में तुम्हारी सभी उत्सुकताएं समाप्त कर देंगे। हे महापुरुष, आप कौन है और रहस्य का यह कैसा माया जाल है। हम नागों के राजा वासुकी हैं पुत्र। नागों के राजा वासुकी? हाँ पुत्र राम। और तुम्हारे मार्ग में रहस्यमय अंडों से निकली सर्पाकृति भयंकर नाग मानव पप्पू और नागगर्मा नाम की बाधाई भी हमारे बिछाए हुए तिलस्म का जाल थी, जिनका तुमने बहादुरी, हिम्मत व सूझबूझ से सामना किया।
दूसरे अर्थों में हम तुम हमारी परीक्षा में सफल हुए। परीक्षा। राम के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। राम कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। नाग देवता वासुकी आसन छोड़ उठ खड़े हुए। पुत्र राम, तुम्हारी सारी जिज्ञासाएं शांत करने के लिए हम तुम्हें ले चलते हैं तिलस्म कक्ष में। आओ हमारे साथ। विचित्र। कक्ष की दीवार पर लगे इस नन्हे से सर्प ने वासुकी के आदेश पर जब अपना जबड़ा फैलाया। रात दो सर्पराज, निडर होकर चले आओ राम। यह तिलिस्मी कक्ष का जादुई दर्पण है राम, जो तुम्हारे मन मस्तिष्क में मंडरा रहे प्रत्येक रहस्य का अनावरण कर देगा। इसे अच्छी तरह से देख लो राम। 1000 वर्ष की उम्र के इस महाभयानक दैत्य का नाम है नकोदर, जिसका इस जीवन में एक उद्देश्य है, तीनों लोकों पर फतेह। एक दिन नकोदर अपने सपन को पूर्ण करके रहेगा। अपने इस महान उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए नकोदर ने शैतान की कठोर तपस्या की। शैतान की जय हो। नकोदर, तेरा सिंहासन डोलाकर दम लेगा शैतान। शैतान का सिंहासन हिला देने में आखिर वह कामयाब हुआ। शैतान प्रसन्न हुए। वत्स नकोदर, इच्छित वर मांगो। हे शैतान, मुझे समय गति यंत्र चाहिए, जिसमें बैठकर मैं इच्छित समय के युग में पहुंच सकूं। तथास्तु। इसी के साथ शैतान गायब हो गया और प्रकट हो गया वह यंत्र। नकोदर का भयानक चेहरा इस भयानक कामयाबी पर और भी भयानक हो उठा। समय गति यंत्र मैंने प्राप्त कर लिया। हा हा हा। और अब मुझे शेषनाग का खजाना प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। अपने सपन को पूर्ण करने के लिए उसे शेषनाग के खजाने की आवश्यकता थी, क्योंकि शेषनाग के विशाल खजाने में बहुमूल्य धातुओं, पत्रों व मुद्राओं के अलावा कई देवताओं के विध्वंसक शस्त्र भी शामिल है, और यह सब मुझे बना सकते हैं तीनों लोकों का विजेता। हा हा हा। समय गति यंत्र ने उसे नागलोक पहुंचा दिया। अरे, यह क्या प्रकट हो रहा है? किंतु इससे पहले कि वे दोनों रक्षक नाग मानव कुछ समझ पाते, मैं नकोदर उम्र को और शेषनाग का खजाना प्राप्त करने आया हूँ। ओह ई। नागलोक का सेनापति विषाक्त, शेषनाग के खजाने पर कोई संकट आ पड़ा है, जल्दी आओ मेरे साथ। ओह, और सैनिक, वह रहा शेषनाग के खजाने का चोर, मार डालो उसे। हा हा हा। नकोदर का मुकाबला करना अब तुम्हारे लिए आसान है मूर्ख नाग सैनिकों। कड़कड़ाक। ओ नहीं, इंद्र के वज्र का प्रहार। ओह। समाचार नागराज वासुकी तक जा पहुंचा। क्या हम स्वयं उसे अपने हाथों से समाप्त करेंगे? नकोदर, दुष्ट हत्यारे, तेरा अंत स्वयं हमारे हाथों होगा। ओ स्वयं नागराज वासुकी। हा हा हा। नागराज वासुकी, तुम्हारा खड़ग भी तो मेरे पास है, युद्ध किससे लड़ोगे? नकोदर ने खड़ग का वार वासुकी पर किया। हा हा हा। ओह। मरते मरते यह सैनिक नकोदर के लिए संकट उत्पन्न कर गया। टन टन। ओह संकट। खचाक। ई। अब मुझे जल्दी से शेषनाग के खजाने पर अपना अधिकार कर लेना चाहिए। तड़ाक। इधर खतरे का संकेत सुनकर नागलोक में हंगामा मच चुका था। खतरा, कोई शैतान शेषनाग के खजाने तक आ पहुंचा है। वह नागलोक से बचकर नहीं जाना चाहिए। वह रहा शैतान, मार डालो इसे। शेषनाग के खजाने के रक्षक। पर मुझे इनसे क्या भय? अब मेरे पास है शेषनाग का दिव्यास्त्र दिव्यदंती। हा हा हा। दिव्यदंती इन्हें नकोदर की राह में आने का मजा चखाएगा। हिस हिस। ओए। नकोदर अब तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा नागराज वासुकी। नहीं, नकोदर को रोकना होगा, अन्यथा शेषनाग प्रलय ढा देगा। अलविदा नागराज वासुकी। नागराज वासुकी के देखते देखते नकोदर उस विचित्र यंत्र सहित गायब हो गया। श्यू। नहीं, उसे रोकना होगा, उसे रोकना होगा। हा हा हा। मुझे रोकना अब नामुमकिन है, क्योंकि समय गति यंत्र मुझे नागलोक से 1 लाख वर्ष आगे पृथ्वी पर पहुंचाने वाला है। मैं वर्तमान से निकलकर भविष्य में आ पहुंचा। हा हा हा। अब मुझे पता करना होगा कि मैं पृथ्वी पर कौन से देश में और किस शहर में आ पहुंचा हूं। अब मैं प्राप्त करूंगा पृथ्वी के
अत्याधुनिक शस्त्रास्त्र। हा हा हा। इसी के साथ नागराज वासुकी के तिलिस्मी दर्पण पर उभरे दर्शक गायब हो गए। और राम, देखा तुमने, अब तो तुम समझ गए होगे कि पृथ्वी पर कितना बड़ा खतरा अपनापन फैला रहा है। हाँ, नकोदर के रूप में तीनों लोगों पर ही खतरा मंडरा रहा है नागराज वासुकी। किंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि आपने अपने नकोदर को स्वयं पृथ्वी पर जाकर क्यों समाप्त नहीं कर दिया। नागलोक के नियमों से बंधे होने के कारण नागलोक के किसी भी नागरिक को 1 माह तक चलने वाली नाग पंचमी पूजा के दिनों में नागलोक से बाहर जाने की अनुमति प्राप्त नहीं है। राम, फिर अगर हमने पृथ्वी पर जाकर उस शैतान की ओर बढ़ने की चेष्टा की तो वह समय गति यंत्र में बैठकर भविष्य में और आगे निकल जाएगा। और मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि आज पृथ्वी पर मानवता के रक्षकों में राम रहीम का नाम सर्वाधिक ऊंचाइयों पर है। राम, प्रत्येक वर्ष नाग पंचमी पूजा के समापन दिवस पर शेषनाग भी नाग पूजा में शामिल होता है। किंतु इस बार जब वह अपना खजाना गायब पाएगा तो उसके कहर से पृथ्वी को बचाना असंभव हो जाएगा। ओह, बोलो राम, क्या तुम यह कार्य करने के लिए तैयार हो? मैं शेषनाग का खजाना आप तक अवश्य पहुंचाऊंगा नागराज वासुकी, चाहे उसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। राम, नाग पंचमी पूजा 1 सप्ताह पश्चात समाप्त होगी, यानी तुम्हारे पास नकोदर की खोज करने का समय है केवल 7 दिन। ओह, तब आप मुझे शीघ्र ही नागलोक से जाने की आज्ञा दें नागराज वासुकी। अवश्य, किंतु तुम्हारे प्रस्थान से पूर्व मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ राम। यह लो। यह तो एक मुद्रिका है नागराज वासुकी। हाँ, किंतु यह कोई साधारण मुद्रिका नहीं है। इसे धारण करने के पश्चात तुम अपनी परछाई से भी मन चाहे कार्य ले सकोगे। लो, इसे धारण करो। ओह, राम ने वह मुद्रिका धारण कर ली। मानवता की रक्षा के कार्य में यह मुद्रिका मेरे लिए बहुत भाग्यशाली सिद्ध होगी। और इसके अलावा यह है शक्ति अजय, जिसे प्राप्त है भगवान शंकर, इंद्र और स्वयं मेरी शक्तियां। किंतु नागराज वासुकी, रहीम का हाथ। अब तुम जाओ राम, रहीम को उसका हाथ शीघ्र ही मिल जाएगा। नागराज वासुकी से इजाजत लेकर राम वापस पृथ्वी की ओर लौट पड़ा। 20 घंटे के अंत के पश्चात पूरे शहर में अन्य रहस्यमय शक्तियों का उत्पात आरंभ हो गया था। ओफ, यह मजबूत व लंबी घास जमीन से निकलकर हमें जकड़ रही है। यह घास मेरा खून चूस रही है। नर बक्सी घास पाताल से जमीन का सीना फाड़कर बाहर आ गई है। कुछ ही देर में सड़कों पर कंकालों के ढेर लग गए थे। जमीन फाड़कर निकले इस बैल ने शहर की गश्त पर निकले रहीम की राह रोक ली। ओह, यह क्या! चिटक! उफ! रहीम ने फुल एक्सीलेटर घुमा दिया। ग्रर जुम। मोटरसाइकिल के 350 सीसी पावर इंजन की शक्ति इस रहस्यमय बैल को जमीन से उखाड़ देगी। किंतु रहीम का सोचना गलत था। ओह, 350 सीसी की पावर इस खूनी बैल को उखाड़ने में अक्षम है। मुझे तुरंत मोटरसाइकिल से नीचे कूद पड़ना चाहिए। शुक्र है बैल ने मेरे नकली हाथ को जकड़ रखा था। कड़। रहीम की आंखों के सामने उसकी मोटरसाइकिल कबाड़ के ढेर में बदल गई। कड़ कड़। किंतु रहीम की बदकिस्मती कि कई लोगों के देखते देखते उस लंबी मजबूत बैल ने रहीम को दबोच लिया। ओह, उफ! यह तो रहीम है जिसने 20 घंटे का अंत किया था, और अब एक बार फिर एक भयानक संकट ने उसे घेर लिया है। ओह, यह तो बुरी तरह जकड़ गई है मेरे पांव से। रहीम का मस्तिष्क तेजी से इस संकट से बचने का रास्ता खोज रहा था। मोटरसाइकिल को तोड़ने फोड़ने के बाद अब ये बैल मुझे भी वैसे ही तोड़ फोड़ कर कबाड़ का ढेर बना देगी, पर मुझे तो कोई कबाड़ी भी नहीं खरीदेगा। अचानक रहीम की आंखें चमक उठी। पेट्रोल टंकी से बहता पेट्रोल शायद कुछ करामात दिखाए। रहीम ने पेट्रोल टंकी उठा ली और फर्र। यह खूनी बैल मेरे जिस्म का खून चूसने लगी है। इसी के साथ रहीम ने खाली पेट्रोल की टंकी सड़क पर पटक दी। खड़ाक। सड़क पर घर्षण के फलस्वरूप उठी चिंगारियों से सड़क पर गिरे पेट्रोल ने आग पकड़ ली और ओह, मेरा प्रयास सफल रहा। खूनी बैल आग की चपेट में आ गई है। खूनी बैल आग की लपटों में गिरती चली गई। उफ! मगर ये आग तो
अब बेल पर से होती हुई मेरी ओर बढ़ रही है। ओह, ये बेल तो अभी भी छूटने का नाम नहीं ले रही और मेरे वस्त्र भी आग पकड़ रहे हैं। इस प्रकार तो मैं खुद भी राख का ढेर बन जाऊंगा। तभी वहां तीव्र प्रकाश झिलमिला उठा और चौंक पड़ा रहीम। आहा, मेरा यांत्रिक हाथ। रहीम के हाथ ने रहीम को बेल से स्वतंत्र करवाया। वह बन गया काम अब मेरा तो। अपने वस्त्रों पर लगी आग बुझाने के लिए रहीम तेजी से सड़क पर कई कलाबाजियां लगा गया। इसी के साथ रहीम का हाथ उसकी बाजू से जुड़ गया। खट। वह प्यारे हाथ, अब जरा इस खूनी बेल को छलनी बनाने में मेरी मदद करो। तड़ तड़ तड़। रहीम की उंगलियों से गोलियों की वर्षा होने लगी। इधर तिरव होती लपटों ने बेल को वापस जमीन में समा जाने पर विवश कर दिया। याहू, रहीम जीत गया। तभी चीफ मुखर्जी की कार वहां पहुंचकर रुकी। रहीम, ओ, तुम्हें तुम्हारा हाथ कैसे वापस मिल गया? रहीम ने हाथ मिलने की पूरी घटना चीफ को बता दी। फिर बोला, चीफ, मुझे लगता है राम अपने गंतव्य तक आज जा पहुंचा है। ओह। दोनों कार द्वारा आगे बढ़े। रहीम, तुम्हारे और राम के सपन के पश्चात से ही शहर में रहस्यमय घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। आज शहर में कई जगह नरबख्शी घास ने अपना आतंक फैला दिया है। चीफ मुखर्जी रहीम को नरबख्शी घास के विषय में बताते चले गए। सड़कों पर कंकालों के ढेर लग गए हैं। रहीम, ओह नहीं चीफ, इन सब रहस्यमय खूनी घटनाओं के पीछे कौन सी शैतानी ताकत काम कर रही है, एक बार मुझे यह पता चल जाए तब मैं उस शैतानी ताकत को उसकी नानी याद करा दूंगा। किंतु फिलहाल तो हम इन शैतानी ताकतों का मुकाबला करने की केवल चेष्टा ही कर सकते हैं। रहस्यमय घटनाओं का सिलसिला जारी था। यह वातावरण में एकाएक क्या चमकने लगा। तुम सबकी मृत्यु, हा हा हा। दोनों शैतानों ने गोलियों की वर्षा कर दी। टट टट टट। ओह, भागो भूत, बचाओ। ओह, गुर्र, बचाओ। ओह। रेलवे स्टेशन के बाहर से गुजरते चीफ ने चौंक कर कार रोक दी। रहीम, रेलवे स्टेशन में कुछ गड़बड़ है। हाँ, लोग बुरी तरह भयभीत दिखाई दे रहे हैं चीफ। आरपीएफ उन शैतानों के मुकाबले के लिए सामने आ गई। धोए धोए। रेलवे पुलिस फोर्स। धोए धोए। अरे, इन शैतानों पर तो गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा। कड़ 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 तड़ तड़ तड़। ओए धोए। तभी धड़ाक। लेकिन शैतान ने रहीम की टांगे पकड़ी और हा हा हा। ओह, उफ। उसी क्षण नकोदर प्रकट हुआ। नकोदर अपनी शक्ति से इस धरती को हिलाकर रख देगा। पूरे शहर में यह रश्मि चेहरा दिखाई पड़ रहा था। संपूर्ण पृथ्वीवासियों को नकोदर के कदमों में अपना सिर झुकाना होगा और मैंने अपना मुख्यालय भारत के इसी शहर में निर्मित करने का निश्चय किया है। सबको चेतावनी देता हूँ, मैं यह शहर खाली कर दो, वरना 5 मिनट बाद यहाँ मेरे सेना नायक अपने साजो सामान के साथ आएंगे और तब यह पूरा नगर खंडर कर दिया जाएगा। हा हा हा। इसी के साथ नकोदर का चेहरा वहां से गायब हो गया था। शहर में भगदड़ मच गई। भागो, शहर खाली करो, वरना नकोदर शहर को खंडर में बदल देगा और हमें लाशों में। चीफ, थल सेना से मिलिट्री की व्यवस्था होने में कितना समय लग जाएगा? सेना को आने में तो समय लगेगा रहीम, किंतु हमारी पुलिस व्यवस्था शीघ्र इस संकट का सामना करने के लिए तैयार भी हो चुकी होगी। 5 मिनट के समय में लोग केवल अपने घरों में जाकर छिप गए। 5 मिनट खत्म होने वाले हैं। न जाने शहर पर कैसा कहर टूटने वाला है। रहीम और चीफ स्वयं भी गश्त पर थे। नकोदर का दिया समय समाप्त होने में केवल 10 सेकंड बचे हैं चीफ। हम नकोदर के सेना नायकों के शहर में आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं रहीम। पिछले दिनों शहर में घटी रहस्यमय घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए नकोदर के स्वागत का शहर की पुलिस ने अपनी ओर से पूरा इंतजाम किया था। न जाने नकोदर के सेना नायक किस ओर से शहर में प्रवेश करेंगे और किस रूप में। लेजर गन उनका खात्मा कर पाएगी या नहीं। तभी हवा में पुनः कुछ रहस्यमय घटने लगा। रहस्यमय घेरे से यह क्या चीज बाहर निकल रही है। सावधान, नकोदर का कोई सेना नायक बाहर आ रहा है। कमांडो तुरंत एक्शन में आ गए। बूम बूम बूम। सम्राट नकोदर की जय।
देवदंती सम्राट नकोदर के लिए यह महल तैयार करेगा। खुड़ खुड़ खुड़। ओ, इसने तो हम पर ही बुलडोजर चढ़ा दिया। ओह, ओए, हा हा हा। सम्राट नकोदर की जय। ओह। शहर मलबे के ढेर में परिवर्तित होने लगा। धुड़ धुड़। सम्राट नकोदर की जय। बचाओ बचाओ। पेट्रोल पर आग के समान दिव्यदंती के आगमन की खबर पूरे शहर में फैल गई। दिव्यदंती शहर को खंडर बनाता आगे बढ़ रहा है। अपने मकानों से बाहर निकलकर भागो। चीफ की कार ने बुलडोजर का रास्ता रोक लिया। रेम, इससे आगे बढ़ने से रोकना होगा, अन्यथा ये सचमुच पूरे शहर को खंडर बना देगा। मैं इसे समाप्त कर दूंगा चीफ। रेम, इसने तो हमारी कार का कबाड़ा कर दिया। कड़क कड़क। हा हा हा। सम्राट नकोदर की जय। चीफ, रहीम अब इसका कबाड़ा कबाड़ी को बेचे जाने लायक भी नहीं छोड़ेगा। दौड़। देवदंती पर प्रहार करने वाला जीवित नहीं रहेगा। देवदंती ने बुलडोजर रहीम व चीफ की ओर मोड़ दिया और अगर इसमें कहीं से बिजली मिल सकती तो मैं अपने हाथ की मदद से गायब होकर इसे सबक सिखा देता। देवदंती को रोकने का उसका प्रयास विफल हो गया। हा हा हा। नकोदर की जय। रहीम, बचो रहीम। मौत रहीम के बेहद निकट थी कि तभी। घबराना नहीं रहीम, मौत तुम्हें छू भी न पाएगी। इस सवर को सुनकर रहीम बेतासत चौंक उठा था। यह सवर तो, और यह साया कैसा है जो हमारी मदद करने आ पहुंचा है। उस रहस्यमय साय ने बुलडोजर सहित दिव्यदंती को उछाल फेंका। हा हा हा। अब तो और तबाही नहीं मचा पाएगा दुष्ट दिव्यदंती। आश्चर्यचकित रह गया था रहीम भी जब उसने उस साय को बुलडोजर पलटते देखा था। वह, मगर कौन है यह मददगार साया? हमें यह कैसे अनोखी मदद मिल रही है? रहस्यमय साय ने दिव्यदंती के ठोकर जड़ दी। मेरे शहर में आकर तबाही मचाना चाहता था दिव्यदंती। तड़ाक। दिव्यदंती ने उस साय को दबोचना चाहा। हा हा हा। साय को भी कोई आज तक पकड़ सका है क्या? अब मेरा ये वार तेरा सिर तोड़ देगा। ओह। शूम। रहीम, एक आध पटकी देनी है तो तुम भी दे लो। मैं तुम्हें पहचान गया, तुम राम हो। राम इस रूप में? फिर न जाने क्या हुआ कि दिव्यदंती उस रहस्यमय घेरे की तरफ भाग पड़ा। रहीम, ये फरार होने की फिराक में रोको से। अब तो रहीम से कब्र से भी खींच लाएगा। दिव्यदंती उस घेरे में छलांग लगा गया, लेकिन इससे पहले कि वह घेरा सिकुड़कर गायब हो जाता, पहले रहीम और फिर वह रहस्यमय साया भी उस घेरे में समा गए। राम और रहीम दोनों उस घेरे में समा गए और घेरा भी गायब हो गया। नकोदर, जिसने तीनों लोगों को फतेह करने की का सपन देखा था। ओह, दिव्यदंती। दिव्यदंती के पीछे ही पीछे रहीम और राम भी अपने वास्तविक रूप में आ पहुंचा था। राम, हाँ रहीम, यह मैं ही हूँ। सम्राट नकोदर, आपके आदेशानुसार मैं इन दोनों को यहाँ लाने में सफल रहा। ओह, अब तुम दिव्यदंती नामक इस शस्त्र में समा जाओ। दिव्यदंती शेषनाग के दिव्यास्त्र दिव्यदंती में समा गया। रहीम क्रोध से चीख पड़ा। ओ, तो वह तू है दुष्ट, जिसने अपनी रहस्यमय शक्तियों से हमारे देश की धरती पर आतंक फैला रखा है। हा हा हा। रहीम, मेरे सेना नायकों को कई बार मात देकर तुमने अप्रत्यक्ष रूप से मुझे कई बार मात दी है। और राम, तुमने दिव्यदंती के कार्य में जो बाधा पहुंचाई है उससे मैं भी हैरान हूँ। तुम दोनों अद्भुत शक्तियों व कुशार्ग मस्तिष्क के मालिक हो, किंतु तुम दोनों को अब मैं एक ही शर्त पर जीवित छोड़ सकता हूँ। वो ये कि तुम दोनों अपनी शक्तियों का प्रयोग मेरे मकसद को पूरा करने में करो। हम अपनी शक्तियाँ व अपने कुशार्ग मस्तिष्क का प्रयोग अब केवल तेरी मृत्यु के लिए करेंगे नकोदर। राम रहीम के शस्त्रों को नकोदर ने बीच राह में भस्म कर दिया। यह शेषनाग का दिव्यास्त्र दिव्यदंती है राम रहीम, जो तुम्हारे किसी भी शस्त्र को मुझ तक नहीं पहुंचने देगा। सर। और ये भगवान शंकर की त्रिशूल शक्ति, इंद्र की वज्र शक्ति, स्वयं वासुकी की खड़ग शक्ति, और यह नकोदर शक्ति जो आदि उस युग की है जिसमें से मैं आया हूँ, और आदि इस युग की जहाँ इस समय मैं खड़ा हूँ। सोच लो राम रहीम, क्योंकि अब तुम्हारा जवाब ही तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला कर देगा।
नकोदर, अगर तुझ जैसे शैतानों के हाथों जिंदगी और मौत के फैसले होने लगे तो ये धरती एक बहुत बड़े कब्रिस्तान में बदल जाएगी। रेम ठीक कह रहा नकोदर, क्योंकि तुम जैसे शैतान अपने आतंक के बल पर लाशों पर ही अपना शासन चला सकते हैं। राम रेम, मुझे तुम्हारी मृत्यु का बेहद अफसोस रहेगा। त्रिशूल शक्ति, वज्र शक्ति, खड़ग शक्ति, प्रलयंकारी शक्तियां जो गलत हाथों में पहुंच गई थी। राम रेम, त्रिशूल शक्ति का सामना तुम नहीं कर सकोगे। खड़ग शक्ति तुम्हारे टुकड़े कर देगी। वज्र शक्ति तुम्हें राख का ढेर बना देगी। इन शक्तियों का सामना निस्संदेह कोई नहीं कर सकता, लेकिन जिसके पास भगवान शंकर, इंद्र, विष्णु और स्वयं वासुकी का संयुक्त शक्तियां धारक शस्त्र अजय हो, उसे कोई शक्ति परास्त नहीं कर सकती नकोदर। त्रिशूल शक्ति, वज्र शक्ति और खड़ग शक्तियों ने राम रेम पर मारक किरणों का प्रहार किया। श्यों। इधर से राम के शस्त्र अजय ने भी प्रचंड धमनी की, कड़ 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 कड़ाक, और यह देखकर चकित उठा नकोदर। ओ नहीं, तीनों शक्तियां लोप हो गई। नकोदर, हमारी जिंदगी और मौत तुम्हारे हाथ में है, क्या अभी तुम ऐसा कहोगे? वाह राम, तुमने तो कमाल कर दिया। नकोदर शक्ति का मुकाबला तुम नहीं कर पाओगे शैतानों। तड़ाक, उफ आ। नकोदर शक्ति के पिस्टल ने आग उगल दी। रहीम बचो, बचने की कला तो मुझे लड़ने से भी बेहतर आती है। नकोदर शक्ति ने राम पर प्रहार किया। स्वयं तभी रहीम का यांत्रिक हाथ नकोदर शक्ति पर झपटा। तड़ाक। नकोदर शक्ति, यह मुझ पर वार करने का बदला, और यह मुझ पर। धड़ाक। अगले पल राम ने अजय को नकोदर शक्ति के सीने में प्रवेश कर दिया। खच। ओह नहीं, नकोदर शक्ति भी समाप्त होगी। अब मैंने गोले से भून डालूंगा। तड़ 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 तड़। रहीम की ओर बढ़ती सारी गोलियां रहीम के यांत्रिक हाथ ने अपनी मुट्ठी में दबोच ली। टनाक टनाक टनाक। वाह, जैम्बो का यह उपहार कमाल का है। राम ने भी गोलियों से बचने का उपाय कर लिया था। टनाक टनाक। जैम्बो के विषय में जानने के लिए पढ़े राम रिम सीरीज का मान कॉमिक्स, विनाशदूत करकेंटा व आकाश का जादूगर। यह दोनों कॉमिक्स आपको प्ले लिस्ट में राम रेम के फोल्डर में मिल जाएंगी। नकोदर, अजय के सामने तेरे इन आग्नेयास्त्रों की क्या औकात। सर, किंतु मैं तुझे इस दिव्य अस्त्र से नहीं मारूंगा। नकोदर, ले संभाल इसे। नकोदर ने तलवार लपक ली और टनाक, किंतु राम के पास अजय शक्ति होने के कारण पलड़ा उसी का भारी पड़ा। कड़ाक। मेरी तलवार टूट गई। राम रेम, यह लॉन्चर गन राम रेम, यह लॉन्चर गन तुम दोनों के चीथड़े उड़ा देगी। रहीम बचो। नकोदर ने रहीम पर गोला दागा। राम ने उस वार को अपनी छाती पर झेला। ओह राम। बूम। घबरा मत रहीम, मेरे पास अजय शक्ति है, जिसके रहते ये शैतान मेरा तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। सहसा नकोदर एक अन्य कक्ष की ओर लपका। राम, नकोदर फरार होने की चेष्टा कर रहा है। मैं उसे फरार नहीं होने दूंगा रहीम, उसे रोकेगी मेरी शैडो पावर। इधर चेतना के खजाने सहित नकोदर समय गति यंत्र में सवार हो चुका था। राम रहीम, मैं जा रहा हूँ, लेकिन शीघ्र ही तुम्हारी मौत बनकर फिर लौटूंगा। इस आवाज को सुनकर वह बेतासा चौंक पड़ा। अब तुम अपनी इच्छा से कहीं नहीं जाओगे नकोदर। तुम। नकोदर राम को इस रूप में भी पहचान गया था। राम की शैडो पावर नकोदर पर टूट पड़ी। तड़ाक। राम उसे तब तक पीटता रहा जब तक कि यह बेहोश हो चुका है। अब मुझे रहीम को अभी से गति यंत्र में बुला लेना चाहिए। फिर नागलोक में राम रहीम, नागराज वासुकी को राम रहीम का प्रणाम। नागराज वासुकी, शेषनाग का खजाना और आपका अपराधी इस समय गति यंत्र के भीतर मौजूद है। ओह राम रहीम, तुम ठीक समय पर शेषनाग का खजाना लेकर लौटे, अन्यथा पृथ्वी को शेषनाग के कहर से गुजरना पड़ता। यह सब आपके आशीर्वाद और आप ही की दी शक्तियों के कारण संभव हो चुका है नागराज वासुकी। नकोदर को कहीं कैद में डालने के पश्चात राम, मैंने जो मुद्रिका तुम्हें दी थी वह मानवता की रक्षा में प्रयोग करना, किंतु अजय शक्ति को हम वापस ले रहे हैं। फिर अरे राम रहीम चीफ। और फिर जब राम रहीम ने उन्हें पूरा किस्सा सुनाया तो सब ने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली।
इस प्रकार समाप्त हुआ नकोदर के साथ ही कई रहस्यमय शक्तियों का भी आतंक। अगले दिन के समाचार पत्र इत्यादि सुपर हीरो राम रहीम की प्रशंसा से भर गए थे। जबकि राम रहीम को अपनी शैडो पावर और मुद्रिका के विषय में बता रहा था। ओ राम, तुम्हारी शैडो पावर और मेरा यांत्रिक हाथ मिलकर देश के दुश्मनों पर और अपराधियों पर कयामत ढा देंगे। किंतु मुझे यह सब कुछ अभी किसी सपन की तरह लग रहा है। मगर राम जानता था कि वह सब सपन नहीं था। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और कुल मिलाकर अच्छी कॉमिक्स थी अभी। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।